प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर है। ये है यूट्यूब चैनल इंकशाफ। प्रोग्राम खबर की खबर में जासूस मछली का जिक्र होगा, लेकिन सबसे पहले एक और मछली का जिक्र जो सऊदी अरब के जजीरे फ़रासान के इर्द गिर्द के समंदर में एक नई किस्म की मिली है। कहने को तो ये मछली है, मगर साइज़ के लिहाज से कीड़ा नज़र आता है। ये मछली मूंगे की चट्टानों में ज़ेरे समंदर रह रही थी। मछली का कद फ़कत 2 सेंटीमीटर लंबाई में है। इस मछली के ख़ानदान को गोबेडी है का नाम गोबेडी है। इस मछली के ख़ानदान का नाम गोबेडी है और गोबेडी ख़ानदान में मछलियों की 2000 किस्में पाई जाती हैं। ठहरिए, ये सब मछलियाँ हैं, इनमें जासूस कोई नहीं। ये शरीफ मछलियाँ हैं। दूसरी तरफ मछलियों की एक और किस्म जासूसी करती हुई गिरफ्तार होते होते बच गई, मगर मौत से ना बच सकी। ये मछली की वो किस्म है जिसकी उम्र 60 बरस तक हो सकती है। इस मछली ने ख़तरनाक पेशा इख्तियार किया, जिसमें कदम कदम पर मौत का खौफ और सामना रहता है। इतलात के मुताबिक ये जासूस मछली सिर्फ 15 साल की उम्र में चढ़ती जवानी के ज़माने में गोलियों का निशाना बन गई। वन व्हील नामी एक तंजीम ने इस मछली की तस्वीर जारी कर दी हैं, जिसमें मछली के जिस्म पर गोलियों के निशानात देखे जा सकते हैं, जिससे मालूम होता है जासूस मछली के साथ वही सलूक किया गया जो जासूस के साथ किया जाता है। खबर में ये नहीं बताया गया मछली ने मुकाबला किया या कोई मज़ाहमत भी की। नॉर्वे का दावा है कि स्वीडन के पानियों में रूसी बहरी फौज की तरबीज याफ्ता जासूस मछली व्हील हवालिद मीर को कई बार देखा गया। देखने वालों का कहना है इस पर एक कैमरा फिट था। व्हील मछली के लिए नॉर्वे में हावल का लफ्ज़ बोला जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रूसी सदर के नाम के साथ जोड़कर मछली का नाम रख दिया गया। जासूस मछली की लंबाई 14 फुट बताई गई है और ये कि मछली मोटी ताज़ी थी, जिसका वज़न 2700 पाउंड था। रूस ने इस मछली के बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। ये नहीं बताया गया जासूस मछली का रूसी नेवी में क्या ओहदा था और कितनी तनख्वाह लेती थी। आया उसकी बीमा पॉलिसी भी खरीदी गई थी या नहीं, ताकि मछली के वाहिकीन और बच्चे बाद में अपनी अम्मा को प्यार से याद रख सकें। जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। जवानी की मौत और एक जानदार की कीमती जान इंसानी साजिशों का किया दरा है, जिससे इंसान तो इंसान हैवान भी महफूज नहीं है। चीन के माल को 2 नंबर माल कहा जाता है। ये भी कि पायेदार नहीं होता, ज़्यादा अरसा नहीं चलता। अब चीनियों ने एक और कमाल कर दिया। चीन ने शहर शानवई में एक चिड़ियाघर की आमदनी बढ़ाने के लिए सयाहों को धोखा दिया। इंकशाफ हुआ है सयाह जिस जानवर को देखने के लिए लंबे लंबे सफ़र करके शानवई के चिड़ियाघर में आते थे, वो पांडा नहीं बल्कि एक कुत्ता था, जिस पर रंगो रोगन करके इसे पांडा बना दिया गया था। हमारे मुल्क में गधे के बाल काटकर ऊपर काली मेहंदी से पट्टियां बना देते हैं, फिर ये धारीदार गधा ज़ेबरा बन जाता है। पाकिस्तान में ज़ेबरे नहीं पाए जाते, लेकिन ज़ेबरे खुद बनाए जाते हैं और ज़ेबरे बनाने वाले भी मौजूद हैं। कितनी हैरानगी की बात है, कितनी हैरानगी की बात है। चीन वालों को ये ख्याल या आइडिया पाकिस्तानी गधों का गोश्त खाने के बाद ही आया। उन्होंने पाकिस्तान से और तो कुछ ना सीखा, जालसाजी की टेक्नोलॉजी हासिल करके अपने मुल्क में कुत्तों से पांडे बनाने शुरू कर दिए। अगर वो पांडे यानी बर्तन बनाना सीख लेते तो माली फ़ायदा होता। ये काम छोटे पैमाने पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट या स्मॉल इंडस्ट्री की सतह पर शुरू कर चुके होते, मगर पांडे का पांडा फूट गया, राज फाश हो गया। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। असल में यूँ हुआ कि पांडे यानी नकली पांडा ने हाँफना और भौंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सब राज तश्त अज़बाम हो गया। चीनियों को गधे खाकर अकल ना आई कि पाकिस्तानी चालाक लोग हैं। उन्हें गधे को ज़ेबरा बनाया जो बिल्कुल गधे की तरह आवाज़ें निकालता है। किसी ने सच कहा, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। बेशक नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। अब चीनियों ने कहना शुरू कर दिया है शानवी चिड़ियाघर का पांडा है तो पांडा, पर कुत्ते की नस्ल का पांडा है। जब ज़्यादा दबाव आवाम की तरफ से सामने आया
तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि चिड़ियाघर का पांडा शुमाली चीन का नस्ली स्पिटर नस्ल का कुत्ता था, जिस पर बड़े बड़े बाल होते हैं। काश वो पहले सोच लेते ये पांडा कितना है और कुत्ता कितना है। हमारी राय में चिड़ियाघर में पाए जाने वाला जानवर कुत्ता था या पांडा, पर जिसने भी ये काम किया कुत्ता काम किया। अभी हम पांडा की खबर पर अगुश्त बादंदा थे कि एक और खबर आ गई। फिनलैंड का चिड़ियाघर 15 साल पांडों की देखभाल करने से तंग आ गया है और उनके अखराजात का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए वो पांडों को अपने यहाँ से चीन भिजवाने का इंतजाम कर रहा है। फिनलैंड ने अखराजात बर्दाश्त न करने की बड़ी वजह महंगाई को करार दिया है। माली रुकावट तो बहाना है, उनमें उनकी समझ में आ गया होगा ये पांडा कुत्ते की नस्ल के हैं। कुत्तों के बारे में मशहूर है, इनको जासूसी और मशकूक अफराद और माल की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिनलैंड भी डर गया हो सकता है गैर मुल्की पांडे जासूस कुत्ते ही ना हो। कुछ भी हो, लोग पांडे और कुत्ते के बीच फर्क करने के लिए परेशान हुए जा रहे हैं और फिनलैंड वाले चीनी फन से बच गए हैं, यानी चीन के मजाक से बच गए हैं। मछली पानी का जानवर है और कुत्ते खुश्की के जानवर हैं। जासूसी बरी और बहरी मैदानों में दाराई है, बिल्कुल एक नए अंदाज में। हर चीज़ को टेस्ट करने का तरीका दस्तयाब होता है। पांडे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, कुत्ते ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। आसान तरीका है कि किसी पांडे पर कुत्ता होने का शक हो तो उसे दरख्त पर चढ़ाकर देख ले। अगर कुत्ता हुआ तो दरख्त पर नहीं चढ़ेगा, पांडा हुआ तो दरख्त पर चढ़ जाएगा। फुल्कू हमारी इस अक्लमंदी पर मुस्कुरा के रह गया, कहने लगा सर जी कुत्ते को मारें तो भौंकता है, मार कटाई ना करें, बल्कि हल्की छड़ी से जरब लगाएं। भौंकने लगा तो कुत्ता है, ना भौंके तो पांडा है। हमने फुल्कू से कहा अक्लमंद मत बनो, जानवरों पर तशद्दुद मना है। पहला टेस्ट दरख्त पर चढ़ाने वाला ही मुनासिब टेस्ट है। फुल्कू जोर से कहका लगाकर हमारी तरफ देखने लगा। हमने पूछा हाँ अब क्या कहते हो, इसमें तबस्सुर वाली क्या बात है। फुल्कू ने कहा दरख्त पर चढ़ाकर जानवर को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दरख्त को पांडे के पिंजरे तक लाना जान जोखों का काम है। पिंजरे में पौधा लगाएंगे, फिर दरख्त बनेगा, तब तक जानवर अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा और टेस्ट अधूरा रह जाएगा। जानवरों को दरख्त तक